शैतान की महबूबा किस्त नंबर 2। वो मर्दाना हुस्न जवानी का पैकर था। उसकी शख्सियत इंतहाई पुरकशिश थी। इसमें एक अजीब सा सहर था। इसकी इकाब जैसी आंखों ने उसे हिप्नोटाइज कर दिया था। इसने दिल ही दिल में खुद से सवाल किया, ये कौन है? ये अंदर कैसे आ गया? दरवाजे और खिड़कियां सब तो बंद हैं, और वो जो भयानक शैतान मैंने बेहोश होने से पहले देखा था, वो कहाँ गया? ओ खुदा, ये सब क्या है? मैं पागल हो जाऊंगी। ये सपना ही मालूम होता है। सपने ऐसे ही होते हैं। तुम कौन हो? आखिरकार इसने अपने हवास पर काबू पाते हुए पूछ ही लिया। वो शैतान कहाँ है? क्या तुम वही हो? डरने की कोई बात नहीं है, वो पुरस्कून और पुरएतमाद लहजे में बोला। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है यास्मीन, लेकिन तुम पहले ये बताओ कि तुम अंदर कैसे आए। इसने खुद को संभालते हुए तेजी से कहा, क्या पहले से यहाँ छुपे हुए थे? तुम्हें खौफजीदा या परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं। तुम्हें अपने हर सवाल का वाज़े जवाब मिल जाएगा। इसकी ज़बान से निकलने वाला हर लफ्ज़ बिल्कुल वाज़े और साफ था। इस शख्स की आवाज़ में कोई सहर था कि इसकी बातें सुनकर यास्मीन की हैरत और लर्जा देने वाला खौफ जाग कर की तरह बैठ गया। वो कहने लगा, यास्मीन। इतना कहकर वो इसकी मसहरी के और करीब आया। मैं बात को बिला वजह घुमा फिरा के कहने में वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। मैं इंसान नहीं बल्कि जिन हूँ। मेरा नाम जिनजाद है। मैं वही जिन हूँ जो तुमने कुछ देर पहले देखा था और बेहोश हो गई थी। मैं इस वक्त एक इंसान के रूप में हूँ। शायद तुम्हें जिन्नात के मुतल्लिक़ मालूम होगा, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें बता देता हूँ। जिस तरह इंसानों की दुनिया है, इसी तरह हमारा भी एक जहाँ है। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ हम आबाद ना हों। हम भी इंसानों की तरह हर रंग, नस्ल और कौम की सूरत में मौजूद हैं। जिस तरह तुम लोगों का खुदा है, इसी तरह हमारा भी खुदा है। हम में भी मज़ाहिब होते हैं, ज़ात और कौमें होती हैं। जिन किसी भी इंसान या जानवर का रूप धार सकता है, इनकी ज़बान बोल सकता है। जिन जिस हसीन से हसीन औरत को चाहे उसे अपना असीर बना सकता है। जब कोई इंसान हमारे कब्ज़े में आ जाए तो फिर वो हमारी किसी बात से इनकार नहीं कर सकता। हम जिन्नात के नज़दीक इंसान से ज़्यादा ख़तरनाक मूज़ी और मोहलिक कोई नहीं है। जब कोई इंसान हम में से किसी जिन के शर का शिकार बनता है तो हमें बहुत खुशी होती है, लेकिन जब कोई इंसान किसी जिन को हलाक कर देता या अपने काबू में कर लेता है तो हमें बहुत दुख और अफसोस होता है। मैं पिछले 200 बरस से इंसानों को सताता आ रहा हूँ। मैंने सिर्फ इन्हें खौफज़दा करता आया हूँ, बल्कि इन पर खूब तशद्दुद करके इनका सारा खून भी पीता हूँ। गो के इंसान के पास हम जिन्नात से छुटकारा पाने के बहुत रास्ते हैं। मेरा मुतासरा आदि इस वक्त ज़िंदगी पाता है जब बर वक्त और फौरी किसी अच्छे अमल के पास पहुंच जाए, वरना अगर थोड़ी बहुत देर हो जाए तो मेरा शिकार बच नहीं पाता, क्योंकि मेरा वार मौत के फरिश्ते की तरह बेरहम और शफाक है। इंसानों का खून पीने की रेत भी मैंने ही डाली है। तुम ये बात जानना चाहोगी कि मैं इंसान का खून क्यों पी जाता हूँ? यास्मीन हैरत से उसकी बातें सुन रही थी। इसलिए कि जो लिज्जत, जायका और मज़ा इंसानी खून में है, वो किसी और चीज़ में नहीं। मैं सारी दुनिया के तमाम फल खा चुका हूँ, इनका रस पी चुका हूँ। इसके अलावा इंसानों और जन्नात के बने हुए हर किस्म के खाने भी खा चुका हूँ, लेकिन ऐसी लिज्जत दुनिया की किसी चीज़ में नहीं जो इंसानी खून में है। ऐसी लिज्जत और जायका दूसरे किसी भी जानदार के खून में नहीं है। ना शेर, ना हाथी, ना रीछ, ना तेंदुआ। ये खूबी सिर्फ और सिर्फ इंसान के खून में है। इसमें एक अजीब और गैर मामूली ताकत है। अगर इंसान का खून पी ले तो वह सदा नौजवान और शबाब आवर रहेगा। कोई कमज़ोरी और बुढ़ापा इसके करीब नहीं आएगा। वो खामोशी से इसकी बातें सुनती रही। फिर इसका चेहरा पीला पड़ गया। इसका बदन खौफ और दहशत से लरजने लगा। अलमारी में रिवॉल्वर रखा हुआ था, लेकिन इसमें इतनी हिम्मत और सख्त नहीं थी कि वो अपनी जगह से हरकत कर सके। एक साथ लंबा जिन इसकी राह में हायल था, जिसका सीना चौड़ा था, जिस्म और बाजू फौलादी मालूम होते थे। वो अलमारी की तरफ बढ़ती तो ये जिन उसे दबोच लेता। इस जिन के बाजुओं में इसका दम निकल जाता, पसलियां और हड्डियां टूट जाती। इसने रुक रुक कर कहा, क्या तुम मुझे डराने के लिए आए हो, या फिर अगर नुकसान पहुंचाने या मेरा खून पीने आए हो तो फिर देर किस बात की? पी क्यों नहीं लेते? जल्दी से मुझे ख़त्म करो। मैं खौफ व हरास और दहशत के कुर्ब अज़ियत से मौत का इंतज़ार नहीं करना चाहती। जितना जल्द हो सके मुझे ख़त्म करके इस अजाब से निजात दिला दो।
वो हंसा, नहीं, मैं तुम्हारा खून पीने नहीं आया और ना ही कोई नुकसान पहुंचाने आया हूँ। मैं तुम्हारे हुस्न शबाब और कशिश से मुतासर होकर आया हूँ। अब जब कि तुमने मुझे जी भर के देख लिया है तो यहाँ क्यों और किस लिए खड़े हुए हो? वो अकड़ कर बोली, मैंने सुना है कि जिननियाँ बहुत हसीन होती हैं, इनके हुस्न का तो कोई सानी नहीं, फिर भला मेरा इनसे क्या मुकाबला? इस बात में कोई शक नहीं कि तुम्हारी जिननियाँ भी बहुत हसीन होती हैं, जिनजाद ने जवाब दिया, लेकिन इंसान से ज़्यादा खूबसूरती किसी में नहीं होती। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है और फिर खुदा ने इंसानी औरत को इस कदर हसीन बनाया है कि इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। मैंने अपनी ज़िंदगी के 200 बरसों में ना जाने कितनी हसीन और जमील लड़कियां और औरतें देखीं, लेकिन इनमें से किसी के साथ वक्त गुजारने को दिल ना किया। मुझे सिर्फ जिन्नियों के साथ ही वक्त गुजारी की इजाज़त है, लेकिन तुम्हारा हुस्न देख कर मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने कल रात अपनी तमाम हदें तोड़कर तुम्हें अपनी बाहों में दबोच लिया था। कल 14वीं की रात समुंदर किनारे में अपनी महबूबा सबीला की तलाश में आया था, लेकिन तुम्हें देखकर मैं उसे भूल गया। अच्छा, तो वो नादीदा हस्ती तुम थे? वो एकदम से चौंक कर हैरत भरे लहजे में बोली। इसके चेहरे का रंग बदल गया। क्या तुमने मेरा वजूद महसूस कर लिया था? जिनजाद ने इसके हसीन चेहरे पर नजरें मरकूज करते हुए पूछा। हाँ, मैंने अपना सर असबाती अंदाज में हिलाकर जवाब दिया। मैंने चांदनी रात से लुत्फ अंदोज होते हुए महसूस कर लिया था कि कोई नादीदा हस्ती बिल्कुल मेरे करीब मौजूद है। पहले मैंने उसे अपना वहम समझा था, लेकिन जब बिस्तर पर तुमने मुझे अपनी बाहों में भरा तो तब मैं जाग गई थी। मैंने तुम्हारे जिस्म के लम्स से पहचान लिया था कि ये मेरा शोहर नहीं है, लेकिन तुमने हद से तजावज़ क्यों नहीं की? रोशनी होते ही तुम गायब हो गए। क्या तुम रोशनी और मेरे शोहर की मौजूदगी से डर गए थे? क्या तुमने मुझे बाहों के हिसार में भरने के अलावा दूसरी कोई नामुनासिब हरकत करना मुनासिब न समझा? रोशनी और तुम्हारे शोहर की मौजूदगी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनजाद ने जवाब दिया। इस रात मैं सिर्फ जी भर के तुम्हें देखना चाहता था। मैं ये चाहता था कि जब मैं तुम्हारे रूबरू आऊं तब हम दोनों के सिवा कोई और ना हो। मैं चाहता तो तुम्हारे खावंद को नींद में ही हलाक करके इसकी लाश वीरानों में डाल आता, लेकिन तुम्हें बेवा करना मुनासिब नहीं समझा। फिर मैंने फैसला किया तुम्हारे खावंद को रास्ते से हटाने की बजाय क्यों ना किसी मुनासिब वक्त का इंतज़ार कर लूं, लेकिन ज़्यादा इंतज़ार की नौबत नहीं आई। तुम्हारा शोहर इत्तेफाक से खुद ही कुछ दिनों के लिए चला गया। इस तरह मेरा रास्ता अपने आप ही साफ हो गया। नहीं नहीं, वो जज्बाती लहजे में बोली, तुम मेरे करीब मत आना, मुझे छूना मत। मैं कोई खुली मिठाई नहीं कि जिसका दिल चाहे मुझसे लुत्फ अंदोज हो जाए। मुझ पर सिर्फ मेरे शोहर का हक है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम एक नहायत हसीन औरत हो। वो तारीफी अंदाज में बोला। फिर इसकी आंखों में झांकते हुए गोया हुआ, मेरे लिए शरीफ और बदकार औरत एक ही बात है। मैं तुम्हारे करीब ना आऊं और तुम्हें ना छूऊं, ये कैसे मुमकिन है? इस रात दूधिया चांदनी में समुंदर किनारे तुम्हें जिस हालत में देखा, इसने मुझे पागल कर दिया। वो रात मैंने जैसे तैसे सब्र करके गुजार ली थी, लेकिन आज की रात तुम मुझे अपने पास आने से बाज नहीं रख सकती और ना ही मैं खुद को रोक पाऊंगा। मैं फूफटने तक तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम किसी सूरत मुझसे अपने आप को बचा नहीं सकती। तुम्हारा इनकार, मज़ाहमत और चीखो पुकार किसी काम नहीं आएगा। मैं तुमसे ज़बरदस्ती करके तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाऊं, इससे बेहतर है तुम अपनी मर्ज़ी से अपना यह नशीला बदन मुझे सौंप दो। मैं तुम्हें इस लिज्जत से आशना कर आऊँगा कि तुम दुनिया की हर लिज्जत, हर नशा भूल जाओगी। मैं तुम्हें ऐसी जिनसी लिज्जत से रोशनास कराऊंगा कि ऐसी लिज्जत, ऐसा मज़ा ना तुमने ना कभी पाया होगा और ना रहती ज़िंदगी तक दोबारा कभी पा सकोगी। मुझ जैसा मर्द ना तुम्हारी ज़िंदगी में कभी आया होगा और ना कभी आएगा। तुम मुझे अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक याद करके मुझसे एक बार फिर मिलने की आरजू करती फिरोगी। तुम मुझसे सिर्फ एक मुलाकात की आरजू दिल में बसाए मुझे हर वीराने, हर जंगल, हर शहर, हर मर्द में ढूंढोगी, लेकिन तुम्हारी ये आरजू कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि मैं दोबारा कभी लौट कर नहीं आऊँगा। मैं अपनी सिर्फ 3 रातें तुम्हारे साथ गुजारूंगा और फिर हमेशा के लिए तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा। ये कहते हुए वो बिस्तर पर आ गया। जिनजाद की बातों ने इस पर कुछ ऐसा सहर किया था कि इसका अंग अंग जिनजाद के कुर्बत को तरसने लगा। वो इस वक्त ये भूल चुकी थी
کہ وہ دیو کامت جن انسان کے روپ میں اس کی عزت کا دشمن ہے۔ جب جنزاد اس کے قریب آنے لگا تو اس کے سارے بدن میں لطف کی چنگاریاں بھر گئیں۔ اس کے چھونے پر وہ ساکت و جامد بیٹھی رہی، دیکھتی رہی کہ یہ کیا کرتا ہے۔ چپ چاپ اس کے آغوش میں لیٹی اسے دیکھتی رہی۔ پھر وہ اس کے قریب آ گیا۔ اس کا لمس بڑا لطیف اور انوکھا تھا۔ یہ بات اس کے شوہر میں نہیں تھی۔ اسے ایسا محسوس ہوا اس کے سارے بدن میں سنسنی پھیل گئی اور اس کے عضو سے لطف و سرور کے فوارے ابل پڑے ہیں۔ اس پر موت کی سی غنودگی چھانے لگی۔ وہ اس کے اور قریب ہوا اور پھر ان کے درمیان کوئی فاصلہ اور حجاب نہ رہا۔ اسے ذرا برابر بھی محسوس نہیں ہوا تھا کہ یہ انسان نہیں جن ہے۔ اس کی حرکات و سکنات، جذبات اور لب و لہجہ ساحرانہ تھا۔ والہانہ پن اور رمان انگیز حالات میں وہ یہ بات بھول گئی تھی کہ ایک جنزاد سے ہم بستری اس کے نازک بدن کے لیے خطرناک بھی ہو سکتی ہے یا پھر اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اس نے اپنے آپ کو پوری خود سپردگی سے اس جن کے حوالے کر دیا تھا۔ جنزاد نے جب اسے کپڑوں کی قید سے آزاد کیا تو وہ کسی تتلی کی مانند پڑپڑانے لگی۔ اس کا انگ انگ لشکارے مار رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں کا لمس اس کے جسم میں ہجانی گدگدی پیدا کر رہا تھا۔ جب جنزاد نے اس کا سینہ اپنے سخت ہاتھوں میں جکڑا تو اسے ایسا سرور آیا جیسے اس کی روح جنزاد کے ہاتھوں میں قید ہو گئی ہو۔ جب جنزاد نے اس کے ہونٹوں کو چوما تو اسے اپنے لب شیرینی میں بھیگتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اسے ایسی مٹھاس اپنے اندر سماتی محسوس ہوئی جیسے اسے اٹھا کر شہد کے دریا میں ڈبو دیا گیا ہو۔ اس کا ہر انداز نرالا اور بے باک تھا۔ کبھی تو سرور میں اسے ایسا محسوس ہوتا جیسے ابھی اس کی روح جسم سے پرواز کر جائے گی۔ جب جنزاد اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں لیتا تو اسے اپنے بدن کا ریشہ ریشہ چنگاریاں چھوڑتا محسوس ہوتا۔ ساری رات حسن و شباب اور جناتی محبت کی ندیاں بہتی رہی۔ وہ خود کو مستی کی گہرائیوں میں ڈوبتا محسوس کر رہی تھی۔ اس کا انگ انگ لشکارے مار رہا تھا۔ وہ خود کو سلطنت لطف و سرور کی ملکہ تصور کر رہی تھی۔ اسے اس بات کا احساس بھی نہ رہا تھا کہ وہ ساری رات ایک غیر مرد کی آغوش میں رہی ہے۔ جنزاد نے اسے کھلونا بنایا ہوا تھا۔ وہ اس بات کو بھی بھول گئی تھی کہ وہ اپنے شوہر کی امانت ہے۔ جب وہ صبح ہو رہی تھی تب جنزاد خاموشی سے بستر سے نکلا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ کھلی کھڑکی باہر فضا میں بلند ہو گیا۔ یاسمین میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ کھڑکی کے پاس جا کر باہر جھانک کر اسے جاتا دیکھتی۔ یہ کھڑکی اس نے رات کو نہ جانے کیوں اور کس لیے کھولی تھی اسے یاد نہیں آیا۔ اس کی نس نس میں لطیف احساس برپا تھا۔ اسے اپنا خون بھی رقص کرتا محسوس ہو رہا تھا۔ سارے بدن میں سنسنی سی بھری تھی۔ اس کا جوڑ ٹوٹنے لگا۔ بستر پر بے چینی سے کروٹے بدلتے ہوئے اس کی روئیں میں بڑکتی چنگاریاں کب سرد ہوئیں اور کب نیند آئی اسے کچھ پتہ نہیں چلا۔ اس پر پرانی شراب کا سا خمار چھایا ہوا تھا۔ جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو دن چڑھ آیا تھا۔ اس نے تھکے تھکے انداز سے انگڑائی لی اور سنگار میز میں لگے آئینے کے سامنے جا بیٹھی۔ چند لمحوں کے بعد اسے سب یاد آ گیا۔ وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ جنزاد نے اس کے دل و دماغ پر ایسا جادو کیا تھا کہ اسے کسی بات کا ہوش نہ رہا تھا، یا پھر وہ خود کو ہی دھوکہ دے رہی تھی اور اس سب کا ذمہ دار صرف جنزاد کو ٹھہرا کر خود بری الزمہ ہونا چاہتی تھی۔ جنزاد ساری رات اسے جھنجھوڑتا رہا تھا۔ اسے ایسا لگا جیسے رات بھر اس کے وجود پر عطر کی بوتلیں انڈھیلی جاتی رہی ہوں۔ اس کا اگلا پارٹ پڑھنے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کریں۔